एप्पल और फेसबुक में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। एप्पल ने फेसबुक को इतना बड़ा झटका दिया है कि वो अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। फेसबुक जो बदनाम है छोटे व्यापारियों को परेशान करने के लिए, आज उसे एप्पल ने अपनी औकात दिखा दी है। पर ये लड़ाई है किस बात की और ये कब हो गई, क्या हो गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। पर इस लड़ाई से छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमें अभी आइडिया ही नहीं है, कुछ समय बाद पता लगेगा। तो आइए आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, किसने किस पे कब अटैक किया और क्या हुआ, और आप वीडियो के अंत में मुझे बताएंगे एप्पल सही है या फेसबुक, या आगे आने वाली लड़ाई को कौन जीतेगा। एप्पल ने फेसबुक के इनकम पे डायरेक्ट अटैक किया है, पर इस अटैक को समझने से पहले यह समझ लेते हैं फेसबुक पैसे कमाता कैसे है। क्योंकि फेसबुक के जितने भी यूजर हैं, आप और मैं जो फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक उसके पैसे तो लेता ही नहीं है। तो जब फेसबुक हमसे पैसे लेता ही नहीं तो भैया कमाता कैसे है? वो पैसे लेता है एडवर्टाइजर से। तो कोई भी कंपनी बड़ी या छोटी अगर फेसबुक के पास आती है और कहती है भैया एक काम करो, हमारा प्रोडक्ट का ऐड चला दो, हम एक छोटी सी कंपनी है जो प्रोटीन बेचते हैं, हमारा ऐड चला दो, हमारा ऐड उन लोगों को दिखा दो जो जिम या प्रोटीन या इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। फेसबुक के पास तो दुनिया भर का डेटा है, फेसबुक को तो पता है किसका इंटरेस्ट जिम में है, किसका पॉलिटिक्स में है, किसको स्कूल चाहिए, किसको कॉलेज चाहिए, कौन कपड़े ढूंढ रहा है, उसको सब पता है कि कौन आदमी क्या ढूंढ रहा है और इसको बेचना है। तो ये इसका ऐड उनको दिखा देता है, दुनिया को वो चीज़ मिल जाती है, दुनिया खरीद लेती है, तो जनता भी खुश और भाई साहब कंपनी भी खुश, और फेसबुक को पैसे मिले तो फेसबुक भी खुश, तीनों के तीनों खुश हो रखे हैं। बस एक आदमी खुश नहीं है, कौन? एप्पल। एप्पल बोलता है नहीं भाई साहब, हम तो प्राइवेसी के सबसे बड़े संरक्षक हैं। हम ये कहते हैं कि भैया हमारे जो यूजर हैं, जो भी लोग आईफोन चला रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनका क्या इंटरेस्ट है वो किसी को पता पड़े, हम तो नहीं पता करने देंगे साहब। एप्पल बोल रहा है कि भैया तुम्हें जिसका भी डेटा जिस भी कंपनी को दिखाना है, देखना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यूजर से तो पहले एक बार पूछना पड़ेगा। और एप्पल ने अपना नया iOS अपडेट किया जिसको iOS 14.5, और इसमें इसका नाम है, इन्होंने रखा ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ATT। ये ATT सिंपल सा कहता है कि अगर ये आईफोन 14.5 की जिस भी फोन में आपने अपडेट की, एप्पल में अपडेट की, अब एप्पल में अगर आप जैसे ही फेसबुक खोलोगे, पहले एप्पल पूछेगा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक ट्रैक करे। अब एक आम आदमी क्या बोलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप चाहते हो फेसबुक आपकी इंफॉर्मेशन सारी ट्रैक करे? आप बोलोगे नहीं भैया मैं तो नहीं चाहता, तो आप नो ट्रैक कर दोगे। तो जितने भी लोगों के पास आईफोन है उनके सबके पास ये ऑप्शन आ गया कि वो चाहे तो मना कर दे फेसबुक के लिए, और जब उनके पास ऑप्शन आ गया तो मोस्ट ऑफ द लोग, कौन चाहता है मेरी ट्रैकिंग हो? तो लगभग काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो फेसबुक के पास डेटा ही नहीं है दिखाने को, स्पेशली एप्पल यूज़र का। बाकी सब यूज़र का दिखा सकता है, एप्पल यूज़र का नहीं दिखा सकता। लेकिन भाई साहब एप्पल यूज़र ही तो सबसे पैसे वाले लोग हैं, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे प्रीमियम ऑडियंस तो वही हैं, उनका ही डेटा तुम नहीं देख पा रहे, तो भैया फिर तुम एडवर्टाइजर को बोलोगे क्या? फिर एडवर्टाइजर तुम्हारे पास आएगा क्यों? अब एडवर्टाइजर तुम्हारे पास आता है, वो फेसबुक को बोलता है सर एक काम करो मेरा डेटा दिखाओ। फेसबुक कहता है बाकी सब फोन में तो दिखा दूंगा यार, आईफोन में ढंग से नहीं दिखा पाऊंगा। ऐड दिखा दूंगा, ऐड दिखाने में कोई मनाही नहीं है, पर्सनलाइज्ड ऐड नहीं होंगे। हो सकता है एक स्टूडेंट है जो 12वीं क्लास का है, उसको जॉब के ऐड आ रहे हो, एक स्टूडेंट है जिसको भैया CRM सॉफ्टवेयर खरीदने के ऐड आ रहे हैं, एक हाउसवाइफ है जिसको ऐड आ रहा है कि भैया तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो। ऐड तो आएंगे पर ऊट पटांग ऐड आएंगे जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब मीनिंग नहीं है तो प्रोडक्ट की सेल होगी नहीं, तो फिर एडवर्टाइजर बोलेंगे हमको फेसबुक पे ऐड ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा लगाते हैं हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिलता। पहले मिलता था क्योंकि पहले एप्पल वाला भी था, अब नहीं मिलता। तो फेसबुक की रेवेन्यू को जबरदस्त झटका इस बात से लगा। पर FB ने ठान ली ओपन में लड़ाई करने की। तो फेसबुक ने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे सब पे फुल पेज का ऐड दिया और कहा कि चलो भैया तुमने, हमारे पास से बड़े बड़े एडवर्टाइजर थोड़ी आते हैं, छोटे छोटे एडवर्टाइजर भी तो आते हैं। कोई छोटा सा कॉलेज, कोई छोटा सा स्कूल, कोई छोटा सा कपड़े वाला, जूते वाला, तुमने तो सबकी टेंशन कर दी भाई साहब, हम तो कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। तो ना सिर्फ बड़ी कंपनियों को नुकसान हुआ है, वो तो चलो झेल जाएगी, उनके पास 10 ऑप्शन और है, छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? तो एप्पल ने तो भैया छोटे व्यापारियों के साथ गलत कर दिया। तो एप्पल ने इसका जवाब दिया कि हम कौन सा मना थोड़ी कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया करे मत, हम कह रहे हैं बस पूछ ले।
अब तूने पूछा और ग्राहक ने मना कर दिया तो हम भी क्या करें। आपको लग रहा होगा एप्पल कितनी बढ़िया कंपनी है, संत कंपनी है। भाई साहब एक बात सुनना, बड़ी कंपनियां जो भी करती है खुद के बेनिफिट के लिए करती है, दूसरे के लिए कुछ नहीं करती। इससे पहले मैं बताऊं कि एप्पल ने किया क्या और ऐसा क्यों किया, इससे पहले एक चीज ध्यान रखना। आपको अब तक की वीडियो से और मेरे बाकी सभी वीडियो से एक बात पता लग गई होगी कि व्यापारी के सोचने का तरीका एकदम अलग है। वो बड़ा छोटा सोचता है, खुद का ये महीना ये साल जैसे तैसे निकल जाए। जो असली सोच है, जो आगे की सोच है, वो होती है सीईओ की। सीईओ के पास डेटा अलग है, सीईओ के पास नॉलेज अलग है, सीईओ आगे भविष्य की सोच रहा है। और बेचारा व्यापारी तो सुबह से शाम तक अपने ही रोज के कामों में फंसा हुआ है, वो कहाँ सोचेगा इतने आगे की। तो अगर आप भी एक व्यापारी हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि भैया मैं रोज के झगड़ों से कैसे निकलूं ताकि मैं ये बातें सुन सकूं, सीख सकूं और मैं भी कुछ प्लान कर सकूं, कब तक हम इनके हाथों की कठपुतली बनते रहेंगे। कभी हमारा कोई शोषण करता है, कभी हमारा कोई शोषण करता है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं और हमारा तो नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो मैं हर संडे 10 से 2 4 घंटे की क्लास करता हूं व्यापारी टू सीईओ, जिसमें मैं बताता हूं कि भैया देखो व्यापारी में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां कर रहा है, सीईओ क्या अच्छा कर रहे हैं और हर व्यापारी मेहनत करके नॉलेज के माध्यम से कैसे सीईओ बन सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैट बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एप्पल, जिस संत कंपनी की बात कर रहे थे, एप्पल फेसबुक को तो मना कर रहा है डेटा ट्रैक करने से, पर खुद सारा डेटा ट्रैक करता है। एप्पल का इसके पीछे का लॉजिक है कि अरे भैया हम तो घर के ही आदमी हैं, आप तो हमारे खास आदमी हो, हम आपका डेटा देख ही तो रहे हैं, देखने में क्या हो गया, हम थोड़ी किसी को दे रहे हैं, हम थोड़ी आपको ऐड दिखा रहे हैं। अंदर की बात यह है कि जल्दी ही एप्पल अब खुद का एड प्लेटफॉर्म लाने वाला है। जो ये कह रहा है कि फेसबुक तुम्हारा डेटा इधर उधर कर रहा है, देखो गूगल तुम्हारा डेटा बेचता है। एप्पल अभी तो ये हल्ले मचा रहा है, प्राइवेसी प्राइवेसी, देखो गूगल क्या कर रहा है, देखो फेसबुक क्या कर रहा है, ये तो खुद ही करने की तैयारी कर रहा है। दूसरा एक एलिगेशन इस पे भी है कि ये चाहता है कि जो एडवर्टाइजमेंट की रेवेन्यू है ना, ये धीरे धीरे कंपनियों की बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि फेसबुक पे भैया अटैक हो गया और फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट से इनकम ही नहीं आ रही, तो फेसबुक क्या बोलेगा, अरे यार एडवर्टाइजमेंट से तो इनकम आ नहीं रही, एक काम करता हूँ यूज़ करने के पैसे लगा देता हूँ, 100 रुपये महीने के ले लूँगा। वो 100 रुपये महीने के जो लेगा एप्पल उसमें से कमीशन लेगा। एप्पल का रूल है कि जो भी ऐप स्टोर पे ऐप रजिस्टर्ड है, अगर एप्पल के फ़ोन में चलेगा और कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उसका 15 से 30% हिस्सा एप्पल को मिलेगा। तो ये एपिक गेम्स है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सब इससे परेशान है कि यार हमको एप्पल पे तुम्हारे इतने करोड़ों यूज़र हैं तो हमें ऐप वहाँ पे डालना पड़ता है, अब वहाँ पे कोई भी कमाई होती है तुम पहले ही 15 से 30% रख लेते हो। तो एप्पल चाहता है कि ऐड की कमाई लोगों की कम हो ताकि लोग चार्जेस लगाएं, दूसरे तरीके ढूंढें और उस पर इसका कमीशन मोटा बन जाए। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई, एपिक गेम, ये सारे एप्पल पे केस कर चुके हैं कि तुम बिना बात का ही हमारे पे टैक्स लगाते हो, ये कौन सी बात हुई। और एप्पल कहता है अरे यार मैं तो प्राइवेसी करता हूँ ना, इसलिए मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और अभी इस पे लेटेस्ट केस इंडिया में होने वाला है। टिंडर इंडिया में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एप्पल पे केस करने वाला है कि भैया तुम तुम्हारी मोनोपोली पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो और हम गरीबों का शोषण कर रहे हो। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, एप्पल फेसबुक से 5 गुना बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनियां हमारा शोषण करती है, एप्पल इन सबका शोषण कर रही है। तो ये तो थी भैया पूरी कहानी और पूरी लड़ाई। अब आपको क्या लगता है, इसमें एप्पल सही है या फेसबुक सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? आपका क्या ओपिनियन है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके और हमारे जीवन में आगे जाके क्या फर्क पड़ेगा, मुझे आपकी ओपिनियन जाननी है। और इसी तरह की कॉर्पोरेट फ्राइट, कॉर्पोरेट टिप्स, स्ट्रेटजी, कहानियां जिनका असर आपकी और हमारी जिंदगी पे पड़ रहा है, आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर जल्दी ही एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।